नमस्कार, मैं हूं अनुपम। वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी राजधानी दिल्ली में हुई लूट की वारदात की। खौफ के वो 15 सेकंड जिसे देखकर पूरी दिल्ली हिल गई। दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित और चहल पहल वाले इलाके प्रगति मैदान की हम बात कर रहे हैं। यहां से गुजरने वाली एक टनल के बाहर यानी चलती रोड पर 4 लुटेरों में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे देखकर राष्ट्रीय राजधानी सन्न रह गई। देखिए कैसे बदमाशों ने सड़क पर कार रोकी, बैग लूटा और वहां से रफू चक्कर हो गए। दिल्ली के प्रगति मैदान की टनल पर लूट की इस वारदात को सरेराह अंजाम दिया गया। बदमाश बाइक पर आते हैं, कार को रुकवाते हैं, डिलीवरी एजेंट से हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सबसे पहले एक ऑटो गुजरता है, उसके ठीक पीछे एक सफेद कार भी वहां से चली जाती है। अब जरा ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। टनल में एक और सफेद कार आती हुई दिखती है, उसके बगल में बाइक है। 2 बदमाश बाइक पर बैठे हुए हैं। अचानक वो बाइक ओवरटेक करते हुए कार के आगे रुक जाती है। तभी कार को एक और बाइक घेर लेती है, उस पर भी 2 बदमाश बैठे रहते हैं। ड्राइवर कार को रोक लेता है। दोनों बाइक में पीछे की सीट पर बैठे बदमाश कार के पास जाते हैं। दोनों के हाथों में हथियार होते हैं। पिस्तौल को लहराते हुए बदमाश आगे की सीट का दरवाजा खुलवाता है और ड्राइवर पर पिस्तौल तान देता है। दूसरा बदमाश कार की पिछली सीट का दरवाजा खुलवाता है, उसके हाथ में भी पिस्तौल होती है। वो कार सवारों को पिस्तौल से डराता है और कार में रखा हुआ पैसों से भरा बैग छीन कर आ जाता है। इतने में 2 और गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। लूटपाट की पूरी वारदात उनकी आंखों के सामने होती रहती है, लेकिन कोई भी बदमाशों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो भी अपनी गाड़ियों को भगा लेते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन बदमाशों के चेहरे इसमें नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि सभी ने हेलमेट पहना हुआ है। बदमाशों ने डिलीवरी एजेंट से 2 लाख रुपए की लूट की है। डिलीवरी एजेंट अपने एक दोस्त के साथ चांदनी चौक से गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे। गुरुग्राम में पैसे किसी को देने थे, इसके लिए दोनों ने लाल किले से कैब को बुक किया था। वो रिंग रोड से जाते वक्त जैसे ही प्रगति मैदान की टनल में दाखिल हुए, बदमाशों ने उनसे पैसे लूट लिए। पुलिस के मुताबिक वारदात शनिवार की रात 11 बजे के करीब हुई। प्रगति मैदान की इस टनल में ये पहली लूट की घटना बताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि प्रगति मैदान दिल्ली के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। प्रगति मैदान के पास ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंडिया गेट भी है। ऐसे में वीवीआईपी इलाके में लूट की ये घटना चौंकाने वाली है। पीड़ित ने तिलक मार्ग थाना पुलिस में जाकर मामला दर्ज करा लिया है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित जो टनल है उस टनल के अंदर में हूँ। ठीक आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस टनल के इसी टर्निंग पॉइंट के पास 2 बाइक से आए हुए 4 बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। राजधानी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, वो उन्होंने एक बार फिर जाहिर कर दिए। गन पॉइंट पर डिलीवरी एजेंट को लूट लिया गया। परेशानी वाली बात ये कि टनल में सिग्नल की भी समस्या रहती है, जिससे फोन पर बात करना मुश्किलों भरा रहता है। फिलहाल पुलिस की 4 टीमों को बदमाशों की तलाश में लगाया गया है। जिस रूट से बदमाश आए वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि घटना के 2 दिन बाद भी बदमाशों का कुछ पता नहीं लग पाया है। जिस तरह बदमाशों ने बेखौफ होकर लूट को अंजाम दिया, उसने दिल्ली की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है। टनल के अंदर में कई बार जो इंटरनेट की जो सुविधा है वो नहीं होती है, उसके लिए उचित व्यवस्था करने जा रही है, जिसके चलते तमाम जो एक कानूनी सलाह है वो लिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर चाहे मोबाइल कॉल को बेहतर करने की सुविधा हो या सीसीटीवी और ज्यादा लगाने की व्यवस्था हो, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर किस तरह से इस टनल के आसपास या टनल के अंदर में कोई आपराधिक वारदात ना हो, इसके लिए अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें कैद है एक मजदूर परिवार के उम्मीदों की मौत। बदायूं का एक मजदूर मुंबई में मजदूरी करने गया, वहां मैनहोल की सफाई करते वक्त मजदूर पर एक शख्स ने कार चढ़ा दी। सीसीटीवी में कैद इस हादसे का वीडियो देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। मैनहोल पर मौत का चक्का। सफाई का काम गंवा दी जान। कार चलाते वक्त मत करना ऐसी भूल। कैमरे पर कैद मंजर रूह कपा देने वाला है। यहां जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आप थर्रा उठेंगे। तस्वीरें मुंबई की हैं। घटना आज से 5 दिन पुरानी है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुंबई की इन तस्वीरों से यूपी उत्तराखंड के लोगों का भला क्या ताल्लुक। तो हम आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। सीसीटीवी में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, जो मैनहोल में उतरकर सफाई कर रहा है, ये शख्स अपने यूपी के बदायूं का रहने वाला था। जगवीर बदायूं से मुंबई रोजी रोटी की तलाश में गया था, लेकिन कार चालक की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। अब जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। मजदूर नाले की सफाई करने के लिए मैनहोल में नीचे उतरता है, तभी एक कार सवार वहां से गुजरता है। कार चालक को मैनहोल में खड़ा मजदूर दिखाई नहीं पड़ता और वो सीधे मैनहोल के ऊपर कार चढ़ा देता है, जिसमें कार के नीचे फंसकर मजदूर की मौत हो जाती है। घटना में मैनहोल में काम कर रहे मजदूर की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस ने कार चालक और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मजदूर बदायूं जिले का रहने वाला था और रोजी रोटी की तलाश में मुंबई गया था। मजदूर जगवीर की मौत से परिवार में मातम का माहौल है, जबकि ये तस्वीरें हर कार चालक के लिए एक सबक। गाड़ी चलाते वक्त एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन गई, जिसने मजदूर की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एक ऐसे गैंग की होगी जिसने भारत में नई डी कंपनी पैदा होने की आहट दे दी है। कभी दाऊद जैसा खतरा भारत के लिए था, आज वैसा ही खूंखार गैंग लॉरेंस बिश्नोई बन चुका है। देखिए कितना खूंखार है लॉरेंस गैंग। भारत में पैदा हो रहा है नया दाऊद इब्राहिम। हिंदुस्तान में तैयार हो रही है नई डी कंपनी। दाऊद इब्राहिम की राह पर लॉरेंस बिश्नोई। 80 के दशक में जो गलती देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने की थी, उस गलती को अब दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब 70-80 के दशक में मुंबई की गलियों का एक गुंडा दाऊद इब्राहिम देखते ही देखते गैंगस्टर बन गया। खुद की डी कंपनी बना ली और आतंकी संगठनों के नेटवर्क की मदद से मोस्ट वांटेड आतंकी बन गया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में इतना कुछ बदल गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान भनक तक नहीं लगी। 93 में जब दाऊद ने मुंबई को गहरा जख्म दिया, तब तमाम एजेंसियां नींद से जागी, लेकिन तब तक दाऊद इब्राहिम उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था और आज तक भारतीय एजेंसियों की पहुंच से दूर ही है। अब उसी राह पर हिंदुस्तान का एक नया डॉन चल पड़ा है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई भले ही दाऊद के नक्शे कदम पर चल पड़ा हो, लेकिन उसकी हसरतें, उसके मंसूबे और उसकी हर चाल को हिंदुस्तान की एक जांच एजेंसी बखूबी समझ चुकी है। नाम है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मॉड्यूल की बारीकी से पड़ताल की, जिसके बाद इस जांच एजेंसी के भी कान खड़े हो गए। दाऊद की तरह एक बड़ा खतरा साफ नजर आने लगा, जिसे पूरी तरह जड़ें जमाने से पहले ही उखाड़ फेंकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सोच रहे होंगे दाऊद इब्राहिम अब तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जेल में बंद एक कैदी अपना इतना बड़ा गैंग कैसे चला सकता है। पूरे उत्तर भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं और इसका जवाब है गोल्डी बरार। इस गैंग की सबसे ज्यादा चर्चा मूसेवाला हत्याकांड में हुई। तभी से एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कुंडली पढ़नी शुरू की और अब एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के बारे में बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। गैंगस्टर टेरर केस में एनआईए ने जो हाल ही में अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उसमें खुलासा किया है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट, लॉरेंस बिश्नोई टेरर सिंडिकेट पूरे उत्तर भारत में अपने पैर पसार चुका है। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध कर अपनी डी कंपनी तैयार की। उस दौरान उसने एक्सटॉर्शन, जबरन उगाही, ड्रग्स और स्मगलिंग के धंधे से डी कंपनी को खड़ा किया। उसी तर्ज पर आज लॉरेंस बिश्नोई का जो क्राइम सिंडिकेट है वो पूरे भारत में फैल चुका है। डी कंपनी आज भी भारत के लिए नासूर बनी हुई है। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की तरह ही बिश्नोई गैंग ने भी छोटे मोटे अपराध से ही जरायम की दुनिया में खून से अपने हाथ रंगे। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की हसरतें बढ़ती गईं। उसने जल्द ही खुद का अपना गैंग खड़ा कर लिया, जिसका नाम रखा लॉरेंस बिश्नोई गैंग। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर आज समूचे नॉर्थ इंडिया में अपने गैंग की जड़ें जमा ली है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंच चुका है। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है, लेकिन उसका करीबी दोस्त और भारत से लेकर कनाडा तक मोस्ट वांटेड सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ उसका गैंग ऑपरेट कर रहा है। आज बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से 300 शूटर पंजाब से जुड़े हैं। गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर अपराधियों के बीच हीरो बनाया। उसकी पेशी पर आते जाते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। इस तरह से अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग का खूब प्रचार प्रसार किया गया। इस गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन के जरिए कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए गोल्डी बराड़ को कनाडा भेजा, जहां से वो हथियारों की खेप भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को डिलीवर करता रहा। एनआईए ने लॉरेंस गैंग के पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया और ये भी पता लगा लिया है कि ये गैंग कैसे युवाओं को बरगलाकर उनके हाथों में पिस्तौल थमाता है और अपराधी बनाकर अपने गैंग में शामिल कर लेता है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया और अलग अलग पैतरों से देश के नौजवानों को अपने गैंग में शामिल कर रहा है, खासतौर पर पंजाब। जी हां, पंजाब के नौजवानों में विदेश जाने का क्रेज बढ़ रहा है और इसी का फायदा लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट उठा रहा है और उन्हें कनाडा और कई दूसरे देशों को भेजने के नाम पर अपने गैंग में रिक्रूट कर रहा है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तान का आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटरों का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाने में करता है। एनआईए ने कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 16 गैंगस्टरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा धंधा उगाही और रंगदारी है और उसके इस गेम में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं दो नाम। पहला गोल्डी बराड़, दूसरा लॉरेंस बिश्नोई का भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, जो पहले कनाडा में छुपा था और उसने अब नया ठिकाना कैलिफोर्निया में बना लिया है।
एक भाई बठिंडा जेल में है और दूसरा भाई कैलिफोर्निया के किसी बिल में दुबका बैठा है, लेकिन रंगदारी की हनक जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिसकी ताकत गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से है। वो गोल्डी बराड़ जिसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली, और ये वही गोल्डी बराड़ है जिसने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की भी जिम्मेदारी ली। पंजाब से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक लॉरेंस गोल्डी गैंग का खौफ है, और इसी खौफ को कैश कराने में जुटा है हिंदुस्तान का ये नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार